एक गायत्री मंत्र साधक अपने साथ साथ इस विश्व का भी कल्याण कर सकता है, तो ये कुछ गलत बात नहीं होगी। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, क्योंकि गायत्री मंत्र साधक की विचारधारा ही ऐसी होती है कि वो अपना तो कल्याण करता ही है, साथ में जो सामने वाला होता है उसको भी समझाता है, उसके भी विचारों को प्रेरित करता है। और एक अच्छा जो व्यक्ति होता है वो वही कहलाता है जो अपने विचारों से दूसरे को भी प्रेरित कर दे, जो खुद के उसके जो विचार हैं उसकी विचारधारा को देखकर सामने वाला प्रेरित हो उठे, उसकी आत्मा उसे झकझोर दे कि जैसा ये व्यक्ति है वैसा ही मुझे भी होना चाहिए। वास्तव में गायत्री साधक ऐसा ही होता है। उसकी विचारधारा, उसका व्यवहार, उसके तौर तरीके देखकर सामने वाला व्यक्ति अपने आप को खुद बदलने को मजबूर होता है या फिर बदलना चाहता है, यूं कहें। गायत्री साधक की पहचान ही ये होती है कि लोग उसे देखकर आकर्षित होते हैं। बातें तो गायत्री साधक मीठी करते ही हैं, ये तो बात है ही, लेकिन उनका व्यवहार भी वास्तव में ऐसा हो जाता है कि सामने वाला ना चाहे तो भी मंत्रमुग्ध हो जाता है। उनके वचनों से तो मंत्रमुग्ध होता ही है। ये तो आप कहोगे कि ये तो व्यवहार की, आचार की, विचार की बात रही। अब संपूर्ण रूप से गायत्री मंत्र साधक दूसरे का कल्याण कैसे कर देगा? तो भाई सबसे पहले तो विचारों की ही शक्ति है, ऐसा मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। फिर गायत्री मंत्र के जप के द्वारा और भी क्या क्या होता है वो भी मैं आपको बहुत सारी वीडियो में बता चुकी हूँ। जो विवेक वाले व्यक्ति होते हैं ना, वो ये जानते हैं कि सुख के बाद दुख आएगा और दुख के बाद सुख भी आएगा। जो विवेकी हैं, ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं, वो ये बात जानते हैं, और गायत्री मंत्र साधक भी ये बात जान जाता है। तो गायत्री मंत्र साधना जो होती है वो विवेकी बनाती है, हमें ज्ञानी बनाती है, हमें बुद्धिमान बनाती है हमें। और बुद्धि के कौशल से, ज्ञान के कौशल से हम क्या चीज़ नहीं कर सकते? सब कुछ तो कर सकते हैं। तो हम अपना भी कल्याण कर सकते हैं, औरों का भी कल्याण कर सकते हैं। सुख और दुख की रही बात, तो सुख और दुख क्या होता है? गायत्री मंत्र साधक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा सामने वाला मुझसे ज़्यादा कमा रहा है, मेरा पड़ोसी मुझसे ज़्यादा कमा रहा है। उसे फ़र्क पड़ता है तो इस बात से कि मुझे अपने आचार विचार शुद्ध रखने हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि और व्यक्ति जो होते हैं, जो जिन्हें इस बात से कोई मतलब ही नहीं होता मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, मेरा पड़ोसी मुझसे ज़्यादा कमा रहा है, उनके प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति उसके दिमाग में ईर्ष्या, घृणा, दोष, नफरत ये तो होता ही है। लेकिन साथ में प्रतिस्पर्धा जो होती है कि मैं भी इससे ज़्यादा कमाऊं, वो शायद होती है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा कर्मठ व्यक्ति में। इसका मतलब ये नहीं कि गायत्री मंत्र साधक आलसी होते हैं, नहीं भाई, वो आलसी नहीं होते। गायत्री मंत्र साधक को बिना बात की बातों में उलझने की ज़रूरत नहीं होती, और ना ही वो उलझना चाहते हैं। वो जानते हैं कि धन आना जाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो को एक तरह से आलसी होकर के बैठ जाते हैं, केवल गायत्री मंत्र का ही जप करते रहते हैं। नहीं भाई, वो सब कुछ करते हैं। गायत्री मंत्र का जप तो वो सर्वोच्च मानते हैं, सबसे पहले मानते हैं, और उसे तो वो रोम रोम में बसाते ही हैं। लेकिन सभी कार्यों को वो आगे बढ़ाते हैं। सभी कार्यों में वो किसी से, कोई चाहे ज़्यादा कमा रहा है चाहे कम कमा रहा है, उन्हें किसी से कोई द्वेष नहीं होता, कोई घृणा नहीं होती, कोई ईर्ष्या नहीं होती, कोई जलन नहीं होती। उन्हें सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए चलना होता है। कर्मठ होते हैं बहुत वो, लेकिन ज़्यादा कमाने वाले से चिढ़ते नहीं हैं। ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो अपना कार्य सुचारू रूप से चलाते रहते हैं। यही गायत्री मंत्र साधक की पहचान होती है कि उन्हें ना कम कमाने वाले से घृणा होती है, ना ज़्यादा कमाने वाले से घृणा होती है। ना कम कमाने वाले से, जैसे कम कमाने वाले को कोई गिदानता नहीं है, समझते नहीं है, उन्हें ज़्यादा धन से और कम धन से कोई मतलब ही नहीं होता। यही तो सच्चे गायत्री साधक होते हैं, जो अमीरी और गरीबी में फ़र्क नहीं करते। ये जानते हैं धन तो आना जाना है, सुख और दुख जैसे आते जाते हैं वैसे ही सब चीज़ एक दिन जाती है, आती है। धन भी जाता है, आता है, सुख भी जाता है, आता है। सब कुछ जो आया है वो जाएगा ज़रूर। और गायत्री मंत्र साधक अपना भी कल्याण करने की कोशिश करता है और दूसरों का भी कल्याण करता है। वो लोक को सुधारता है, वो कर्मों को सुधारता है। कर्म सुधरेंगे तभी तो लोक सुधरेगा, और लोक सुधरेगा तो परलोक भी हमारा सुधर जाएगा। तो गायत्री मंत्र साधक जो होते हैं वो कर्म सुधार करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और गायत्री साधना के द्वारा यही तो हमारी बुद्धि आगे बढ़ती है, यही तो हम समझ पाते हैं अच्छे से कि सब कुछ आना जाना है।
सब कुछ व्यर्थ है, लेकिन सब कुछ व्यर्थ है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आलसियों की भांति बैठे रहें, जी व्यर्थ है, शमशान में जा कर के चले जाएं और सो जाएं कि सब कुछ व्यर्थ है, अंत में भी यहीं आना है। ऐसा नहीं होता। गायत्री मंत्र साधक सब कुछ जानते हुए भी कर्म करता है, क्योंकि कर्म के द्वारा ही उसे पता है लोक परलोक और इस विश्व का कल्याण भी कर्मों के द्वारा ही हो सकता है, कर्म और अच्छे विचारों के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए वो गायत्री साधना करता है। एक उस व्यक्ति से पूछो कि वो कितना उस समय दुखी होता है जब उसका कोई स्वप्न टूट जाए। उसे मान लो कोई एक कन्या है, मान लीजिए लड़की है कोई, वो पढ़ना चाहती है और उसके पेरेंट्स हैं बहुत पुरानी विचारधारा के, बेहद पुरानी विचारधारा के, या फिर पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं तो दादी बाबा बहुत पुरानी विचारधारा के हैं, कहते हैं क्या करोगे लड़की को पढ़ाकर, एक दिन शादी करनी है, चौला चूका ही तो फूंकना है। बहुत सी बेटियों ने शायद ये शब्द सुने भी होंगे, और जो मेरे साथ गायत्री साधक जुड़ी हुई हैं महिलाएं, उन्होंने शायद ये शब्द सुने भी होंगे, जो थोड़ी सी व्यस्क होंगी या मेरी उम्र की होंगी, शायद उन्होंने ये शब्द सुने भी होंगे। आज तो ज़माना बदल रहा है, सभी पेरेंट्स अपनी बेटियों को भी पढ़ा रहे हैं और पढ़ाना ही चाहिए। उस समय सोचिए वो बेटी बहुत अच्छी पढ़ने में है और उसका वो स्वप्न टूट जाए, तब उसे कैसा लगेगा। तो वो तो दुखी हो गई स्वप्न को टूटने से, कितनी दुखी होगी, लेकिन इसका परिणाम शायद उस दादी बाबा ने, जो उसके दादी बाबा हैं, उन्होंने नहीं सोचा। उसके पेरेंट्स जो उसको रोकना चाहते हैं पढ़ाई से, उन्होंने नहीं सोचा कल को तुम भी दूसरी बार जन्म लोगे, क्योंकि कर्मों के भोग सबको भोगने होते हैं। कल को तुम भी दूसरी बार जन्म लोगे और तुम्हें जब उस पढ़ाई से रोका जाएगा, हो सकता है आप भी पढ़ाई में अव्वल नंबर के हो, आपको भी स्कूल में प्राइज़ मिलते हो, तब आपको कैसा लगेगा। इसी बस यही तो सोच करके आगे बढ़ते हैं गायत्री साधक, कि कहीं हम किसी अपने कर्मों के द्वारा ऐसा किसी का दिल ना दुखा दें जिसका हमें संताप करना पड़े। संताप यानी कि वो कर्म का भोग हमें भोगना पड़े। ऐसा कहीं हम किसी के साथ अपने कर्मों के द्वारा ऐसा व्यवहार ना कर दें जो हमारे आगे जीवन में आकर बंधन बन जाए और दुखों का कारण हो। तो दुखों का कारण क्या होता है, ये कर्म ही तो होते हैं, और इन्हीं कर्मों को गायत्री जप के द्वारा सुधारा जाता है। विचार विवेक वाला व्यक्ति बन जाता है गायत्री जप के द्वारा। तो एक व्यक्ति स्वप्न के टूटने से दुखी, एक व्यक्ति नए सपने बुन रहा है, नए सपने चुन रहा है कि मैं भी ये सपने देखूं, लेकिन इन सपनों के बीच गलत और सही का अर्थ करने वाला गायत्री साधक होता है। लेकिन जो कर्मों से भी मुक्त हो जाए, इस तरह के जो कर्म होते हैं इनसे भी मुक्त हो जाए, वो गायत्री की महासाधना वाला व्यक्ति होता है। ये समझ लीजिए कि वो गायत्री की उसने महासाधना की है, अब वो कर्मों से मुक्त हो चुका। लेकिन ये पता कैसे पड़े कि वो कर्मों से मुक्त हो गया है। उसे न सुख की परवाह होती है, न दुख की परवाह होती है, न शोक, न लाभ, न हानि, उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता। गायत्री मंत्र का जप करता है, कर्म भी करता है ना, तो अपना कर्तव्य समझकर, ना वो किसी को दुख देना चाहता है, ना किसी को सुख देना चाहता है। हर कोई कार्य वो सिर्फ अपना कर्तव्य समझ करके करता है, पथ पर आगे बढ़ता है। आलसियों की भांति नहीं बैठता कि जी केवल गायत्री साधना कर रहा है, आलसियों की भांति बैठा है, केवल और केवल उसे कुछ नहीं चाहिए, तो ये वो कर्मों से विमुक्त तभी हो सकता है या कर्मों से तभी छूट सकता है जब वो कुछ ना करे। नहीं भाई, जब संसार में आए हो तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म करें तो कैसे करें, जो इस तरह से हम इस संसार से छूट जाएं। गायत्री साधना करते हुए अपने विचारों को शुद्ध बनाओ, व्यवहार को शुद्ध बनाओ, हर कार्य केवल और केवल अपना कर्तव्य समझ करके करो और उस कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते जाओ। कभी किसी को दुख मत दो, कभी किसी के लाभ और हानि से चिंतित मत हो, कभी किसी की क्या अपनी भी लाभ और हानि से चिंतित मत हो। और धीरे धीरे जब हम गायत्री साधना में आगे बढ़ते जाते हैं तो इस तरह के, वास्तव में इस तरह की विचारधारा वाले, सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देने वाले वास्तव में इसी तरह के हो जाते हैं। ये मोह माया जो होती है ना, जल्दी से समाप्त नहीं होती। कोई भी इसे कितना भी समाप्त करने की कोशिश कर ले, लाख जतन कर ले समाप्त करने की, जल्दी से समाप्त नहीं होती। लेकिन गायत्री साधना पर जो आगे बढ़ता जाएगा, इस तरह से अपने पथ पर नियमित रूप से आगे बढ़ता जाएगा, उसकी धीरे 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 आध्यात्म इतना ऊंचा होता जाएगा, उसकी आध्यात्मिकता। क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं ना, तो आ से लेकर ABCD से लेकर कितने अच्छे अच्छे शब्द बनाने लगते हैं। उसके बाद पूरी की पूरी इंग्लिश की किताब और हिंदी की किताब, या फिर मैथ के हों 1 2 3 से लेकर कितने बड़े बड़े सवाल तक निकालने लगते हैं।
जैसे जैसे धीरे धीरे जितनी अच्छे से हम पढ़ाई करते हैं वैसे ही इतने होशियार और काबिल होते जाते हैं। यही आध्यात्म का तरीका है। आध्यात्म भी जैसे जैसे धीरे धीरे हम चढ़ते जाएंगे आध्यात्म की सीढ़ियों पर, और आध्यात्म जितना पुराना होता चला जाएगा वैसे ही हमारी विचारधारा और उत्तम, कर्म हमारे और उत्तम, क्योंकि विचारों से ही तो कर्म उत्तम होते हैं। जब विचार उत्तम होंगे तो कर्म भी उत्तम करेंगे हम। और धीरे धीरे मोह माया का भी जो ये नशा है ना, धीरे धीरे छटने लगता है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने लगते हैं। कहने को कहें तो एक वास्तव में योगी बनने लगते हैं हम। धीरे धीरे चित्त की वृत्तियां भी शांत होने लगती हैं। चित्त की वृत्तियां क्या है? चित्त यानी कि मन, वृत्तियां यानी कि इच्छाएं। मन की इच्छाएं कंट्रोल में आने लगती हैं। मन की इच्छाएं धीरे धीरे बिल्कुल शांत हो जाती हैं। कहने को एक दिन ऐसा आता है कि बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। यह है वास्तव में महानतम गायत्री साधक। ऐसे होते हैं गायत्री साधक। धीरे धीरे पथ की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं, बहुत आगे बढ़ते चले जाते हैं। प्रत्येक गायत्री साधक को यदि सही समय पर गायत्री मंत्र का जप मिल जाए, या फिर यूं कहें कि उसे गायत्री मंत्र का रहस्य पता चल जाए, या फिर यूं कहें कि गायत्री मंत्र के विषय में उसे पता चल जाए कि मुझे गायत्री मंत्र का जप करना है सही उम्र पर, सही समय पर, तो वो वास्तव में अपना कल्याण करके दूसरों का कल्याण करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। अपना तो वो कल्याण करेगा ही, दूसरों का भी कल्याण करेगा। सही समय पर गायत्री मंत्र का पता चलने से मतलब क्या है मेरा? यानी कि उसका ज्ञानी होना, उसका बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठ जाना, बहुत सारी बातें जान जाना, विवेक वाला बन जाना, विचार करके हर कार्य को करना, कर्म हर कर्म उसका उत्तम हो जाना, इंद्रियां उसके कंट्रोल में चलना, मन उसका बिल्कुल वश में चलना, यानी कि चित्त की वृत्तियां शांत हो जाना। गायत्री पथ पर आगे बढ़ते हुए ये सब कुछ एक दिन जरूर होता है, और ये सब जब हो जाए तो समझ लीजिए उसका अपना कल्याण है। लोक उसने सुधार लिया, परलोक भी उसका सुधरेगा, क्योंकि उसके कर्म सुधर चुके हैं अब। इसलिए जो लोग गायत्री मंत्र की महिमा को नहीं समझते, जो लोग गायत्री मंत्र को बहुत हल्के में लेते हैं, कुछ नहीं है, या फिर जो लोग सोचते हैं केवल परमात्मा की स्तुति है, या फिर जो लोग समझते हैं केवल पूजा पाठ है, जैसे अन्य पूजा पाठ होती हैं, स्तुतियाँ होती हैं, वैसे ही गायत्री मंत्र है, तो मैं उन लोगों को समझाना चाहती हूँ, गायत्री मंत्र हल्की में लेने वाली चीज़ नहीं, साधारण तौर पर पूजा पाठ नहीं। गायत्री मंत्र बहुत ऊंची चीज़ है। गायत्री मंत्र, गायत्री जप करोगे तब जानोगे, और एक दो दिन में पता नहीं चलेगा। इस पर बखूबी रिसर्च की है हमारे महर्षियों ने, ऋषियों ने। उन्होंने ही तो कहा है गायत्री मंत्र जैसा कोई मंत्र नहीं। उन्होंने ही कहा है गायत्री मंत्र महामंत्र है, और उन्होंने ही कहा है इस मंत्र का रहस्य कोई नहीं जान सकता, इतना बड़ा रहस्य है ये। और जिन्होंने रिसर्च की है, न जाने कहाँ कहाँ से कितनी बातें उन्होंने बताई हैं। ये मंत्र सर्व सुखकारी मंत्र है, क्योंकि ये सुख स्वरूप है। ये मंत्र सभी दुखों का नाश कर देता है, क्योंकि ये दुख नाशक भी है। ये मंत्र न जाने क्या क्या है। इसके एक एक शब्द के अर्थ को ले लीजिए। प्राण स्वरूप, जो बिल्कुल मुर्दे में भी प्राण फूंकने वाला है, वो ये मंत्र है। अब आप सोचोगे कि ये मंत्र जब मुर्दे में भी प्राण फूंक देता है, तो क्या मुर्दे के पास जाकर के गायत्री मंत्र का जप करें तो प्राण फूंक देगा? नहीं भाई, मुर्दे में प्राण फूंकने का मतलब बिल्कुल जिसकी मृत्यु नज़दीक हो, उस व्यक्ति में भी जान डाल देता है। और मुझसे बड़ा उदाहरण तो ये मैं किसी का दे ही नहीं सकती, जिसके लिए 3 हॉस्पिटल बदल गए थे, जो बिल्कुल मृत्यु के मुख में थी, उसको इस गायत्री मंत्र ने जीवित किया है। मैं अपना ही उदाहरण दे करके बताती हूँ इस बात के लिए। तो दुख नाशक है, दुखों का नाश करने वाला है, सुख स्वरूप है, श्रेष्ठ बना देता है, और वास्तव में श्रेष्ठ बना देता है भाई ये। क्योंकि जो मैं परसों तक थी, कल तक थी, वो मैं आज नहीं हूँ। जो मैं आज हूँ मैं कल नहीं रहूँगी, क्योंकि धीरे धीरे मेरी साधना आगे बढ़ रही है, और जैसे जैसे मेरी साधना आगे बढ़ रही है मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैं प्रत्येक गायत्री साधक की बात कर रही हूँ, ये उदाहरण के तौर पर मैंने अपने आप को रखा है, लेकिन मैं प्रत्येक गायत्री साधक की बात कर रही हूँ। यदि तुम गायत्री मंत्र का जप करते हो तो जो आज हो वो कल नहीं रहोगे, और जो कल हो वो परसों नहीं रहोगे, क्योंकि गायत्री मंत्र धीरे धीरे आपको आध्यात्म के रास्ते पर बढ़ाता हुआ आपको हर तरह से, यूं कहें अंदर बाहर चारों तरफ से आपको बदल देता है। आपके भाव, विचार, आपके
भाव विचार बदलेंगे तो कर्म सब कुछ बदल देता है और आप अपने आप में वास्तव में एक जादुई परिवर्तन देख पाते हो। अगर कहना चाहती हूँ तो ये कहूँ कि अद्भुत, अलौकिक, रहस्यमयी और रहस्यों से भरा हुआ ये गायत्री मंत्र चमत्कारिक, जिसे आप जब जप करोगे इसकी शक्तियों के बारे में तब पता चलेगा। यूं कहूँ तो इससे पहले आप जान ही नहीं सकते। मुक्ति का साधन, यूं कहें लोक और परलोक सुधारने का साधन, इससे बड़ा साधन नहीं है। एक बार हृदय से अपनाओ तो गायत्री मंत्र, तब आपको पता चलेगी क्या है गायत्री मंत्र। और जो लोग समझते हैं साधारण तौर पर पूजा पाठ है, तो साधारण तौर पर पूजा पाठ नहीं है ये। पूजा पाठ आप कर रहे हो, करते रहिए जो कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि वो करिए मत करिए, लेकिन एक बार गायत्री मंत्र को अपना कर देखिए, तब आपको अंतर महसूस होगा कि जो साधारण हम पूजा करते हैं उसमें और गायत्री मंत्र के जप में कितना अंतर है। कहोगे कि आप तो गायत्री मंत्र की कुछ ज़्यादा ही प्रशंसा कर रही हो, तो भाई है ही प्रशंसनीय, क्योंकि इसने मुझे गुणवान बनाया है, इसने मुझे व्यवहारिक बनाया है, इसने मुझे, जो मैं बुद्धिहीन थी, बिल्कुल थोड़ी बहुत बुद्धि, अभी भी मैं अपने आप को बुद्धिमान नहीं मानती, लेकिन थोड़ी बहुत बुद्धि दी है तो वो गायत्री मंत्र ने ही दी है। मैं ऐसी थी कि मुझे, बहुत से लोग ऐसे थे जो मुझे पसंद नहीं करते थे, लेकिन बहुत से लोग मुझे अब पसंद करने लगे हैं। बहुत से क्या, जो जो लोग पसंद नहीं करते थे वो सभी लोग मुझे पसंद करने लगे हैं। मुझे बातें करने की बिल्कुल अक्ल नहीं थी, मुझे बातें करने की बहुत अक्ल आ गई है। जहाँ झगड़ा हो रहा हो ना, मैं उस झगड़े को जाकर शांत करा देती हूँ, मुझ में इतनी अक्ल आ गई है। पहले मैं खुद झगड़ालू थी, अब मैं झगड़ालू नहीं हूँ। पहले मुझे अपना घर परिवार संभालने की तौर तरीके नहीं पता थे, लेकिन वो तौर तरीके मुझे थोड़े बहुत दिए हैं तो वो गायत्री मंत्र के जप ने ही दिए हैं। यानी कि मैं कहूँ आपसे कि मैं जो भी कुछ हूँ, थोड़ी बहुत जो भी कुछ हूँ, वो सब कुछ महिमा गायत्री मंत्र की है। इससे बढ़कर मैंने कोई चमत्कार नहीं देखा है। और जो मेरे और जीवन में जो चमत्कार होते हैं वो तो होते ही हैं, क्योंकि बहुत से अनुभवों की मैं नहीं बता सकती हूँ। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं कि गायत्री साधकों को मना कर दिया जाता है कि किसी से शेयर ना करें, इसलिए मैं उन अनुभवों को आपसे शेयर नहीं कर सकती। लेकिन ऐसे अनुभव तो मैं आपको बता सकती हूँ ना, जो मेरे व्यवहार में आए हैं, जो मेरे आचार विचार और कर्मों में आए हैं, वो तो मैं आपको बता सकती हूँ। और मुझे बताने भी जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि मुझे गायत्री मंत्र की प्रेरणा देनी है आपको, गायत्री मंत्र के लिए प्रेरित करना है आपको कि गायत्री मंत्र बहुत कुछ है। इसलिए जो भी बता रही हूँ, कुछ भी झूठ नहीं बता रही। झूठ बोलना मेरी आदत नहीं, कुछ भी झूठ नहीं बता रही, सब कुछ सच सच बता रही हूँ। ये सब कुछ सच सच है। जिनको भी झूठ लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, इतना सब कुछ नहीं होता गायत्री जप से, वो स्वयं गायत्री मंत्र का 1 साल जप करके देख लें। 1 साल नित्य प्रति, सुबह शाम नित्य प्रति करें, क्योंकि 1 साल तो मैंने कम ही बताया है, इसलिए मैंने सुबह शाम बताए हैं। यदि एक समय कर रहे हो तो कम से कम 1 घंटा नित्य प्रति करके देखिए, आपको स्वयं परिवर्तन महसूस हो जाएगा। और नहीं तो जो परिवर्तन देखना चाहते हैं, जिन्हें विश्वास नहीं, मैं उनके लिए कह रही हूँ, नहीं कर पा रहे हो 1 घंटा, सुबह शाम आधा आधा घंटा करके देखिए। कुछ तो करके देखिए, आधा आधा घंटा भी नहीं कर पा रहे, कुछ तो करके देखिए। कुछ नहीं तो कुछ आपको अवश्य महसूस होगा। गायत्री मंत्र के जप के द्वारा परिवर्तन जरूर महसूस होगा। अब ऐसा तो नहीं कि आप 1 दिन करें, 2 दिन करें या फिर 10-15 दिन करें और छोड़ दें, कि कुछ नहीं होता गायत्री जप से। या फिर कुछ आपके साथ ऐसा हो जाता है और आप ये ठप धर के कर दें कि गायत्री मंत्र के जप से तो जी ये हो गया, मैं नहीं कर रहा गायत्री मंत्र का जप, या मैं नहीं कर रही। तो ऐसा नहीं होता है। और मैंने ये भी बात आपको कई बार बताई है, जितना बड़ा रोग होता है उतने दिन दवाई खानी पड़ती है, जितना पुराना रोग होता है उतनी ही ज़्यादा दिन तक दवाई खानी पड़ती है। इसलिए ये तो न जाने कितने जन्म जन्मांतर तक के आपके ऐसे व्यवहार विचार धारा होती है, जिसको गायत्री मंत्र जड़ से, बुरे कर्मों को, बुरे विचारों की बात कह रही हूँ, जड़ से खत्म कर देता है। और जड़ से किसी रोग को मिटाने में भी समय लगता है, और जो जन्म जन्मांतर के रोग हों उन्हें मिटाने में तो आप जान सकते हो, समझ सकते हो कितना समय लगेगा। इसलिए निसंकोच होकर गायत्री मंत्र के जप कीजिए, आपको जरूर परिवर्तन पता चलेगा। आप जानोगे गायत्री मंत्र के विषय में और समझ जाओगे कि मैं जो बात कह रही हूँ वो सत्य कह रही हूँ। अपने आप को कम से कम 1 साल का समय तो दो, गायत्री मंत्र को कम से कम, या फिर यूँ कहूँ कि गायत्री मंत्र को कम से कम 1 साल का समय तो दो। गायत्री जप करो।